जब जब हम इतिहास के सबसे क्रूर शासक महमूद गजनी के बारे में सुनते हैं तो कई लोग उसके साहस की तारीफ करते हैं और उसकी केवल इस बात को महत्व दिया जाता है कि उसने अपनी साहस से भारत पर 17 बार आक्रमण किया और यहाँ के मंदिरों और हिंदुओं पर कई अत्याचार किए और उन्हीं बर्बरता के चलते भारत को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि इतनी क्रूरता और हमलों के बाद भी वो कभी भी पूरी तरह से भारत पर काबू नहीं पा सका। महमूद, जिसने भारत के पवित्र मंदिरों को लूटने के बाद बदशिकन मूर्तियों को नष्ट करने की उपाधि धारण की, वो सुल्तान भारत पर कभी पूरी तरह शासन कर ही नहीं पाया। क्यों? आखिरकार भारत में महमूद गजनी को किसने हराया? गजनी ने कभी भी भारत पर अपना शासन सफलतापूर्वक स्थापित क्यों नहीं किया? इसकी वजह यह है कि वो जहां भी जाता उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता। हालांकि उनमें से कुछ पर काबू पाने के बाद भी 1018 में उसका सामना हुआ दक्षिण भारत के एक महान राजपूत राजा चंदेला राजपूत राजवंश के राजा विद्यर चंदेल के हाथों समाप्त हो गया। आज हमारी इस वीडियो में महमूद गजनी के उन असफल प्रयासों के बारे में बताएंगे जिसमें उसे शांति शर्तों की पेशकश करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वहां तक कि उस भारतीय शासक को वापस लौटाने पड़े 15 किले, जिससे वो महमूद गजनी की जान बख्श दे। आज हम बात करेंगे उस राजपूत राजा की जिसने गजनी पर 2 बार आक्रमण किया। वे साहसपूर्वक राजा और कोई नहीं बल्कि चंदेला वंश के राजपूत राजा महाराणा राव विद्याधर थे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस महान राजा की गाथा और सुनाते हैं आपको उनके वीर साहस के किस्से। महमूद गजनी 998 ईसा पूर्व में गजनी की गद्दी पर बैठा। यामिनी तुर्क का शासक बनने के तुरंत बाद महमूद गजनी ने ली एक भयंकर शपथ हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की। महमूद को इस्लामी धार्मिक उत्साह के कारण अन्य धर्मों को नष्ट करना मुसलमानों का कर्तव्य मानता था। उसने भारत के क्षेत्रों और उसकी हिंदू आबादी पर लगातार हमले करने का फैसला किया जिससे वह काफिर मानता था। अपने शासनकाल के दौरान महमूद ने पहले ही सुल्तान फारस, मध्य एशिया के ही कुछ हिस्सों और कई अन्य क्षेत्रों पर अपने अधीन कर लिया था। फिर उसने अपना पूरा ध्यान हिंद की ओर लगा दिया, हिंद को हासिल करने में। मिडीवियल पीरियड कहें या इस्लामिक वर्ल्ड में महमूद के द्वारा किए गए हमलों को हमेशा एग्जैजरेट करके बताया जाता है, बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और बड़ा चढ़ाकर उसकी साहस के बारे में बताया जाता है। भारत में आकर लूटपाट करना, लाखों हिंदुओं को मारना, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, मंदिरों को तोड़ना और पूरे भारत में हिंदुओं को, जिन्हें वो केवल काफिर मानता था, उन्हें बर्बाद करना, ये सब वो इस्लामिक दुनिया में गजनी के साहस का किस्सों में जोड़ दिया गया है। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसी जंग है जहां ये इस्लाम के वीर कहे जाने वाले महमूद गजनी को दुम दबा के भागना पड़ा। अपनी जान की परवाह कर उसे भागने को विवश होना पड़ा। इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि बुंदेलखंड के शासक थे चंदेल विद्याधर। बात है 1018 या 1019 जब महमूद ने चंदेल राजवंश के विद्याधर के राज पर आक्रमण करने का फैसला किया और उसी समय महमूद के खिलाफ और उसके अभिमान के खिलाफ राजा विद्याधर ने लाहौर के राजा से मदद ली और मुस्लिम अरब इतिहासकारों के अनुसार वे जयपाल नाम से जाने जाते थे। आपको ये विश्वास करना मुश्किल होगा कि अपना अधिवंश, राज्य और धन खोने के बाद भी हिंदू शाहियों ने हिंद को भूमि और लोगों की रक्षा के लिए तुर्कों के आक्रमण का विरोध करना जारी रखा था। युद्ध के समय जब महमूद गजनी और विद्याधर की सेनाएं बुंदेलखंड की सीमा पर मिली, तब विद्याधर की विशाल सेना को देखकर इस्लामिक वीर कहे जाने वाला महमूद भयभीत हो गया। उसने हिंदू राजा के पास एक दूत भेजने का फैसला किया और इस्लाम स्वीकार कर आत्मसमर्पण करने को कहा। लेकिन राजपूत राजा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया और जवाब दिया कि युद्ध मैदान में उसका सामना करने और उसे कुचलने के अलावा महमूद के पास और कोई चारा नहीं है। इस युद्ध को लेकर कई इतिहासकारों के बीच हमेशा से बहस रही है। कुछ का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और ये युद्ध पूरे दिन तक जारी रहा जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, जबकि कुछ का सुझाव है कि कोई युद्ध नहीं हुआ। परंतु जो तथ्य स्पष्ट है वो ये कि महमूद द्वारा किया गया आक्रमण नाकाम हो गया था और दोनों सेनाएं युद्ध भूमि से पीछे हट गई। यह पहली बार था जब महमूद को खाली हाथ गजनी लौटना पड़ा। It is believed and mentioned by Sitaram Goel in his book Heroic Hindu Resistance to Muslim Invades
कि हिंदुओं के पास महमूद सेना को हमेशा के लिए नष्ट करने का मौका था, बट ड्यू टू राजपूत कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने महमूद की सेना और उसको बख्शने का फैसला किया। तब महमूद गजनी अपनी और अपनी सेना की जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध में अपनी असफलता से दुखी और चिढ़े हुए महमूद गजनी ने बुंदेलखंड और विद्याधर के राजा पर एक नया आक्रमण करने का मन बनाया। 1022 ईस्वी में महमूद गजनी की तुर्रुक सेना ग्वालियर किले की ओर मार्च किया, जिसकी रक्षा कीर्तिराज ने की। ग्वालियर की घेराबंदी से पहले महमूद ने 15 किलों पर कब्जा कर लिया, लेकिन महमूद और कीर्तिराज के बीच 4 दिनों के संघर्ष के बाद आक्रमणकारियों ने शांति संधि स्थापित करने का फैसला किया। फिर वे अपनी सेना के साथ कलिंजर किले की ओर चला, जो राजा विद्याधर का आधार था, लेकिन महमूद गजनी के हमले को हिंदू राजा ने विफल कर दिया। कालिंजर का किला अपनी अद्भुत वास्तुकला के कारण सूर्य लगभग अद्भुत था। रात में विद्याधर ने अपने हाथी को आक्रमणकारियों के हमले करने का आदेश दिया। ड्यू टू दिस एंगेजमेंट दोनों पक्षों में गंभीर नुकसान हुआ। महमूद को एहसास हुआ कि अब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है और दोनों पक्षों ने एक शांति संधि की। वो 15 किले जिन पर पहले महमूद ने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर जब्त किया था, भयभीत महमूद और राजा विद्याधर को वापस करना पड़ा। जहां बेहद साहसपूर्वक कहे जाने वाले शासक महमूद को बुंदेलखंड के राजा ने ऐसी धूल चटाई, जहां न केवल गजनी को दुम दबाकर भागना पड़ा, बल्कि जब्त किए हुए 15 किले भी वापस लौटाने पड़े और माफी मांगनी पड़ी राजा विद्याधर से। भले ही ये गाथा इतिहासकारों की ओर से भुला दी गई हो, परंतु आज भी चंदेल राजपूत राजवंश की विरासत और उनके बनाए गए भव्य मंदिरों और वास्तुकलाओं के अन्य आकर्षक जनों कार्यों में जीवित है। तो दोस्तों, आपको महान राजपूत राजा की ये गाथा कैसी लगी, जिन्होंने इस्लाम के मसीहा कहे जाने वाले महमूद गजनी को धूल चटाई? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और ऐसे ही महान हिंदू राजाओं की अनसुनी गाथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार।